हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे ख्याल से आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वराज आर्ट पे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो रेगुलरली डाल नहीं पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो अभी आपको रेगुलर इस चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेगी। जो ज़्यादातर रिकमेंडेड मेरे को मिली, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही मिली। तो आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स। अगर आप मैथ सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लेऊंगी, मतलब दो कैटेगरी मैंने चूज की है। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं तो आपको किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए इस सब्जेक्ट में अच्छा होने के लिए। सेकेंड वन, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि दोनों जगह हम बिल्कुल अलग अलग स्ट्रेटेजीज का यूज करते हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी इज फॉर स्कूल एंड कॉलेज। सो स्कूल एंड कॉलेज की जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं ये कहूंगी कि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, क्लियर योर कंसेप्ट। आमतौर पे देखा जाता है कि मैथ्स को सभी ऐसे मान के चलते हैं कि सिर्फ कैलकुलेशन में अच्छा होना ही मैथ्स में अच्छा होना है। लेकिन जिस तरीके से न्यू एनईपी जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें जो न्यू एनसीईआरटी बुक्स आ रही है या फिर जो अलग अलग तरीके से या बच्चों को पढ़ाने का वे बताया जा रहा है टीचर्स को भी, तो उसमें ज्यादातर फोकस जो है वो एक्टिविटी, प्रैक्टिकल बेस्ड, स्किल बेस्ड एजुकेशन पे है। मतलब उनका मानना है कि कैलकुलेशन के लिए हमारे पास गैजेट्स हैं, आप ठीक है बच्चों की करवाएं, वो भी जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे को कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट से मेरा मतलब है कि ज्यादातर बच्चे क्या है, सिक्स सेवन्थ में अगर हम देखें लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, और अगर हम हायर क्लास में जाएं तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएट पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। लेकिन किसी भी बच्चे को ये पता नहीं है कि ये जो डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन है, इसका यूज कहाँ होता है। बच्चे लगे पड़े हैं 1 1 on 2 के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, या जो आगे उनके कंसेप्ट है उसके क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान जाता है सभी का। सारे बच्चे जब भी, या इवन टीचर्स भी अगर प्रिपरेशन करवाते हैं, तो ऑलमोस्ट पहले जो चला आ रहा था उसमें क्या था कि डायरेक्टली हम एक्सरसाइज पे पहुंच जाते हैं। एक्सरसाइज के बीच के जो पेजेस होते हैं उन पे बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं जिनका ध्यान होता है, या टीचर्स भी मतलब करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है, अगर आप स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट हैं, सी इन बिटवीन पेजेस ऑफ योर बुक्स। आपकी जो भी एनसीईआरटी की बुक्स है, तो अगर या कोई और बुक है तो उसके जो इन बिटवीन पेज होते हैं उनको भी आप पढ़ें। उसमें दिया होता है एनसीईआरटी में, जैसे लाइंस और एंगल्स का चैप्टर है कि वो कहाँ पे यूज होते हैं डेली लाइफ में, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने पढ़ा ही नहीं होता, इसीलिए ज्यादा आगे क्या बोलते हैं कि मैथ सब्जेक्ट को तो हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, इनका कोई यूज ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री है, साइन थीटा कोस थीटा, उसके भी ब्रीफ में लिखा होता आगे कि ये किसने इन्वेंट किया, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इनके यूजेस हैं, इंजीनियरिंग में इनका यूज कहाँ होता है। या फिर आप अलग से भी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं ताकि आपको पता चले, आप डीपली नॉलेज में जाएं कि इस सब्जेक्ट का यूज क्या है। सो सेकंड वन इज डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। ये भी बहुत जरूरी है। आजकल मैंने स्टूडेंट्स के लाइफ में ये चीज नोट की है। मेरे सब्जेक्ट में मैथ्स में क्या होता है, जैसे टीचर ने आपको स्कूल में सम करवा दिया, या कॉलेज में अगर यहाँ पे हैं तो कॉलेज में आपको करवा दिया कोई भी क्वेश्चन, तो घर जाने के बाद में क्या होता है, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तो बच्चा खुद से सोचने की कोशिश नहीं करता। तो बच्चा या फिर ट्यूशन टीचर होगा, उसका ज्यादातर आजकल ट्यूशंस भी बहुत चले हुए हैं, ट्यूशंस पे अगर बच्चे जा रहे हैं तो ट्यूशन टीचर से उसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर ट्यूशन टीचर नहीं है तो घर पर कोई भी मतलब बड़ा भाई बहन है या कुछ और है, उसके पास वो प्रॉब्लम लेके जाएंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे। वहां से नहीं अगर उनको सॉल्यूशन मिलता तो फिर वो गूगल, यूट्यूब, इन जैसी चीजों पर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखो, टेक्नोलॉजी हमारे लिए, हमारी सुविधा के लिए आई थी, लेकिन अगर आपके सामने आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है और आप खुद उस पे बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, आप तुरंत ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से बस आंसर मिल जाए और वो मैं अपना नोट कर लूं, तो आपने तो भाई सोचा ही नहीं ना, आपने तो कुछ अपना आंसर निकाला ही नहीं। और सच, यकीन मानिए, मैथ्स सोचना ही है। जो अच्छे से सोचना सीख लेता है उसका मैथ्स अच्छा हो जाता है।
सो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही वे में सोच रहे हैं। तो जब भी आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, तो आप उसको एक बार डीपली सोचें कि इसका कैसा सॉल्यूशन हो सकता है। आप कम से कम टाइम दें उसको, ठीक है? आप घर पर जाके उसमें संघर्ष करें, ऐसा ना करें कि जल्दी से जल्दी इसका कैसे हमें आंसर मिल जाए। तो दूसरा पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट इज सी इन बिटवीन पेजेस एंड सेकंड पॉइंट इज ट्राई टू थिंक। ठीक है, आंसर पे मत जाए, आंसर आए ना आए डजंट मैटर, थिंक, सोचना सीखें। थर्ड पॉइंट इज रीड अनदर राइटर बुक। इसमें क्या है कि आप क्या करें, सिर्फ एक बुक पे ना जाएं। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट है, कॉलेज के स्टूडेंट है, तो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट तो एनसीईआरटी है, आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर आपकी एनसीईआरटी क्लियर हो जाती है, तो जैसे कि आजकल के एग्जाम आ रहे हैं, बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं, या जिस तरीके से एग्जाम चेंज हो रहे हैं, इवन जो स्कूल टीचर्स भी जो पेपर प्रिपेयर करते हैं वो किसी, लेकिन आपको उसमें क्वेश्चन अलग अलग मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अलग अलग जो राइटर्स हैं उनकी बुक को पढ़ना है अच्छे से। इससे क्या होगा कि आप एक ही कंसेप्ट पे अलग अलग क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। जैसे आर डी शर्मा की बुक आती है, एलिमेंट्स की बुक आती है, या फिर अलग भी कोई राइटर है। अगर आप 6th 7th में है तो जो सैनिक स्कूल्स की बुक आती है, या फिर और कोई एग्जाम देते हैं तो उससे रिलेटेड जो बुक आती है आप उसको भी कंटिन्यू करें। अगर आप स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट है तो आप इन 3 पॉइंट्स को फॉलो जरूर करें, ठीक है? अब दूसरी कैटेगरी आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। देखो, ये हमारे देश का दुर्भाग्य समझ लो, या चाहे आप कुछ भी समझ लो, स्कूल्स में जो गवर्नमेंट नए नए रूल्स लेकर आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि आप बच्चों को स्किल सिखाएं, प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन दें। लेकिन जब जब वैकेंसीज की बात आती है तो प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड कहीं ना कहीं खो मतलब कम हो जाती है उसकी डिमांड। फिर आपको एक एग्जाम निकालना है, अगर आपने वो एग्जाम निकाल दिया तो आपको स्किल आए या ना आए वो तो बात की बात है, चलो देखो इंटरव्यू होता है और चीजें होती है, लेकिन एग्जाम निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम नहीं निकल पाए तो आपकी चाहे कितनी स्किल हो, आप कितने, आपने कंप्यूटर फील्ड में है तो आपने कितनी महारत हासिल कर रखी हो, आप टीचिंग में है, डॉक्टर में है, बेशक आपको कुछ भी ऑपरेशन या कुछ करना आता हो, लेकिन आप एग्जाम नहीं निकाल पाए तो आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल अलग चीज हो जाती है। सो इसमें मैं कहूंगी कि वर्क ऑन कैलकुलेशन। अगर आप मैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स आता है तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। वहां पे ये नहीं है कि आप स्क्वायर निकाल के देख रहे हैं, 15 का स्क्वायर क्या होगा, 17 का स्क्वायर क्या होगा। वहां पे आपको याद होना चाहिए कि 17 का स्क्वायर क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, टेबल आपको रिमेंबर होनी चाहिए। और जो भी चीजें हैं मैथ्स के फॉर्मूलाज है वहां पे आप, ऐसा नहीं है कि आप निकाल के देखें, प्रूफ एरिया ऑफ सर्कल करके देखेंगे क्या होगा। वहां पे आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या इसका, हमें कैसे इसको अप्लाई करना है। और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत मैटर करती है। तो इनको लेकर मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने बता दिया आपको कि सिर्फ स्किल से काम नहीं चलेगा, सिर्फ कंसेप्ट से काम नहीं चलेगा, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे से आने चाहिए। क्या पॉइंट्स है इसमें? फर्स्ट वन इज प्रैक्टिस मोर ऑन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। इसमें सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके एग्जाम में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो आप उसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को पहले करें, यानी कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं। देखो, ये नहीं है कि हमें ये भी क्वेश्चन उठाना है, ये भी करना है, ये कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम में होते ही छोड़ने के लिए, सारे क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता। तो आपको क्या करना है कि वही क्वेश्चंस पहले उनकी प्रैक्टिस करनी है जो आपको ऑलरेडी आते हैं। जैसे हो सकता है कि किसी का ज्योमेट्री वाला पोर्शन अच्छा हो सकता है किसी का कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है, तो किसी का सीरीज में, रीजनिंग में ये कंसेप्ट अच्छा हो, तो वो पहले उस पे जाएं, ठीक है, उसके बाद में ज्योमेट्री वाला पोर्शन करें। सो प्रैक्टिस मोर ऑन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। सेकेंड पॉइंट इज रिवाइज अगेन एंड अगेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, स्कूल और कॉलेज लाइफ में आप सीख रहे होते हैं, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं याद कर रहे होते हैं। अगर आपको एग्जाम टाइम पे याद नहीं आया कि इसका क्या फॉर्मूला था, इसको कैसे अप्लाई करना है, इसमें क्या मेथड लगेगा, ये सारी याद करने वाली चीजें हैं कहीं ना कहीं। हालांकि बोला जाता है मैथ्स में याद नहीं करते, लेकिन एग्जाम में आप उसको
निकाल के नहीं देखेंगे कि ये कैसे बना फॉर्मूला, कहाँ से आया, क्या है, कोई मतलब नहीं है उस बात से। उस टाइम पे अगर आपको याद आ गया, आप निकाल पाए तो ठीक है, नहीं तो आप रह जाओगे। सो रिवाइज अगेन अगेन, बहुत आपको रिवाइज करना है ताकि आपको अच्छे से उंगलियों पर टिप्स से याद हो जाए कि इसमें क्या है फॉर्मूला, इसमें कौन सा स्क्वायर, मतलब कैसे सोल्व करना है इसको। थर्ड वन इज प्रैक्टिस सिमिलर टाइप्स क्वेश्चन टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप उन्हीं क्वेश्चंस के जैसे जो टेस्ट दिए जाते हैं, आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, एक बार आप वही क्वेश्चन उठाएं जो आपको आते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, अगर आपका कॉन्फिडेंस ही लूज है तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जिनमें आप अच्छे हैं, वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे पेपर में। तो आप सिर्फ एक बार उन्हीं उन्हीं क्वेश्चंस के टेस्ट दें, उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करें कि भाई मैंने तो एक ही, बेशक आपने एक ही टॉपिक तैयार किया हो, उसको एक बार अच्छे से बार बार करें कि हाँ ये तो पक्का हो गया, इससे अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा ना तो मैं नहीं छोड़ूंगा, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, उसके बाद में हम बाकी टॉपिक्स पे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा आपने कर लिया फिर एग्जाम में कुछ भी नहीं हो पाएगा। फोर्थ वन इज फोकस ऑन इम्पोर्टेंट सिलेबस टॉपिक्स। जैसे कि अगर आप के सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ सब्जेक्ट आ रहा है तो उसका सिलेबस होगा, उस सिलेबस को आप अच्छे से देखें कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं। ये आपको कहाँ से पता चलेगा? प्रीवियस ईयर पेपर से। इसलिए बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपर को चेक करें आप पहले। तो उसमें कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो बार बार आ रहा है, आप एक बार उसी पर फोकस करो। उसमें हो सकता है पेपर में आपको इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से पूछ रहा है, क्या, उसको छोड़ दो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये 5 क्वेश्चन हैं जो हर बार आ रहे हैं, ठीक है, और ये मैं कर सकता हूं, तो पहले वो 5 ही करें, बाकी जो 10-15 है उनकी चिंता छोड़ दें। ठीक है। सो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पे ज्यादा काम करें। उसके बाद में है फॉलो ओनली वन बुक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप कॉलेज में होते हैं, जब आप स्कूल में होते हैं, तब मैंने आपको बोला है कि आप अलग अलग बुक्स पे जाएं, क्योंकि तब आपको अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करना है, अपने सब्जेक्ट को बिल्डअप करना है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। लेकिन जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसमें कहीं ना कहीं कंसेप्ट से ज्यादा वो एग्जाम मैटर करता है। आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हो, अगर आप उस एग्जाम में उसको अप्लाई नहीं कर पाए, क्वेश्चंस नहीं कर पाए, सही क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो आपके कंसेप्ट कोई मैटर नहीं करते। सो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही बुक लेनी है, एक ही बुक, ठीक है। और एक है ना, ये मत सोचो कि उसने किससे प्रिपरेशन करी थी, उसने किससे प्रिपरेशन करी थी। एक एक ये आएगा, एक टीचर कह देगा वो ले लो, दूसरा टीचर आएगा वो ले लो, मेरी बुक बढ़िया है, मैं ये रिकमेंडेड करता हूँ। सो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हर बुक अपनी अपनी जगह अच्छी होती है। आप कोई भी एक बुक ले लें जो आपको समझ में आ रही है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और बार बार वही बुक लगाएं। कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम से पहले 3 से 4 बार आप उस बुक को कर लें, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि अलग अलग बुक्स को फॉलो करके अलग अलग टॉपिक को पढ़ना है, नहीं, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कब होगी? जब आप एक ही बुक को बार बार फॉलो करें। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो मैंने बताए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मैं रिपीट कर देती हूँ। प्रैक्टिस मोर ऑन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, रिवाइज अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस सिमिलर टाइप्स क्वेश्चन, सिमिलर टाइप क्वेश्चंस, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फॉलो ओनली वन बुक, और इसके बाद में आप टेस्ट दें तो आप आराम से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और एग्जाम बहुत नजदीक है तो उसको छोड़ने में ही भलाई है। फिर आपको ये नहीं है कि उसको भी मैं करने की कोशिश करूं, तो आप उसको स्किप कर दें। जो टॉपिक आपको आते हैं आप सिर्फ वही अच्छे से करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें कि हाँ इसमें से कुछ आ गया तो मैं इजीली कर लूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।